हसन, ये तहकीकात के लिए जो JIT बनी है उसका स्टेटस है क्या, कितनी बार ये बनी, क्या ये ऑपरेशनल है, कौन कौन से अफसरान इसमें शामिल हैं? देखिए, ये जब से ये मामला हुआ उस वक्त से लेके अब तक ये मामला इतना मशकूक बन चुका है कि ये गुत्थियाँ अगर सुलझ भी जाएँ तो फिर भी मेरा ख्याल है कि मामले को हम ये तशवीश की और ये मेरिट की नज़र से नहीं देख पाएंगे। 8 नवंबर को IG पुलिस की तरफ से सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को ये ख़त लिखा जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि रियाज नज़ीर गारा जो कि एडिशनल IG पंजाब हैं, DIG हैं, उनका ये कहना है कि इनको जो इस्दाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 के तहत जो है जो FIR दर्ज हुई थी जो कि 691 है, इसकी तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का सरबरा मुकर्रर कर दिया जाए। 9 तारीख को सूबाई कैबिनेट का इजलास होता है, वहाँ पर रियाज नज़ीर गारा जो है उनको सरबरा की मंजूरी दे दी जाती है, लेकिन मंजूरी देने के बाद नोटिफिकेशन जारी होने से पहले मामला रुक जाता है और कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर एक नए जो है ऑफिसर्स की तैनाती अमल में लाई जाती है जिसका नाम होता है तारक रुस्तम चौहान। उनको कमेटी का सरबराह तैनात कर दिया जाता है। उनको कौन नामजद करता है? देखिए शामी साहब, उनको ये इतलात मिलती हैं कि जब कैबिनेट का इजलास होता है मंजूरी के बाद PTI के कुछ सीनियर रहनुमाओं की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं कि इनका नाम शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें यह लिखा जाता है कि डायरी नंबर 19959 जो कि पंजाब पुलिस ने लेटर लिखा है उसकी रोशनी में वही मेंबरान की हम तैनाती अमल में ला रहे हैं। पहली बात तो ये JIT का नोटिफिकेशन ही गलत हो गया क्योंकि वो आप उसको कोड कर रहे हैं ना, वो और उसको मुताबिक आप कैबिनेट से अप्रूवल लेके आप नोटिफाई कर रहे हो होम डिपार्टमेंट। नंबर 1 यहां गलती। दूसरी गलती ये है कि वहां पर जब 9 तारीख को नोटिफिकेशन हो गया वो ना कैंसिल होता है, 10 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन सामने आता है और इसकी बाकायदा तस्दीक की है, जो मेरे पास तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तमाम जो नंबर बता रहा हूं। 10 तारीख को सैयद खुर्रम अली को सरबराह मुकर्रर कर देते हैं और बताया जाता है कि ये कमेटी की सरबराही करेंगे। और फिर दूसरी गलती वही 19959 जो पंजाब पुलिस ने कोड डायरी है उसको कोड करके दोबारा गलती कर दी जाती है और इस पूरे मामले में रियाज नज़ीर गारा इस कमेटी का सरबराह है ही नहीं और उस कमेटी का मेंबर ही नहीं, और महकमा दाखिला जो है उसको कोड करते हुए होम डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर दोबारा फिर मीटिंग मिनट्स जारी होते हैं जिसमें रद्दोबदल की जाती है। और आज जो है अभी तक इसने काम शुरू नहीं किया क्योंकि गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई थी उसमें यह मामला ज़ेरे गौर लाए गए कि इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब जो CCPO लाहौर यानी हसन जो ये जो सीरीज ऑफ ब्लंडर्स हैं इसमें अगर ये कहा जाए कि सबके बावजूद जो मेंबर्स हैं इस कमेटी के जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है वो नोटिफाई नहीं, उन तक मैसेज नहीं पहुंचा हुआ ऑफिशियली कि उन्होंने काम किया, मैसेज नहीं पहुंचा। IG पंजाब पुलिस को होम डिपार्टमेंट ने बाकायदा आगाह नहीं किया, उन्होंने आगे कमेटी के मेंबरान को आगाह नहीं किया। बात तो ऐसे हैं जो कमेटी में काम करना नहीं चाहते, वो कहते हैं तमाम शवाहिद तो आपने मौके से अब तक तो बेशुमार शहादतें जाया हो गई। हसन रजा, वजारत दाखिला जो है पंजाब की वो तो उमर सरफराज चीमा साहब के मातहत है, कर्नल साहब के बाद कर्नल साहब के बाद कर्नल साहब तो घर हो, हाशिम साहब तो घर चले गए। अब तो वो मुशीर दाखिला तो वो हैं। शामी साहब, इतनी खतरनाक बात है कि मुशीर दाखिला पंजाब वो हैं लेकिन सूबाई सब कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर की सरबराही सूबाई वजीर कोऑपरेटिव राजा बिशारत कर रहे हैं और हालांकि कमेटी के सरबराही तो PTI के हैं ना। नहीं, ये हसन बड़ी अहम बात ये कर रहे हैं कि जो मुशीर दाखिला हैं जिनके अंडर वो सब कमेटी आती है दाखिला की, जिसने ये चीज़ें देखनी है वो नहीं है, उनकी जगह राजा बिशारत साहब उसको प्रिजाइड कर रहे हैं। हसन आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर जब पुलिस के अफसरान हैं वो ये कहते हैं कोऑपरेटिव का और कानून का कहाँ से लिंक आप बना रहे हैं? या तो आप लॉ वाले को लेके आए, वो खुर्रम साहब हैं, उनको आप सरबराही दे, फिर भी समझ में आती है। कानून का कहीं ना कहीं से तो लिंक बन जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर एंड कानून। मगर वो तो साबिक वजीर कानून है ना, वो तो साबिक वजीर कानून है। होम डिपार्टमेंट पहले कानून से ताल्लुक तो हो गया ना, लेकिन वो साबिक है ना, फिर राणा नहीं, वो जस्टिफिकेशन तो उसकी 1000 तरह से हो सकती है सर, गैर कानूनी काम तो नहीं अगर वो मगर ये सब लोग तो PTI के हैं। लेकिन अभी तक जो है तहकीक शुरू नहीं हो सकी और वो कहते हैं जो मेरी बात अफराद जो कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने जो है एक ने बात की है, उन्होंने ये बात कही है कि हमें तो बाकायदा आगाह नहीं किया गया
10 तारीख का अगर नोटिफाई हुआ है, आज 15 तारीख हो चुकी है, अभी तक हमें बाकायदा ना कोई शवाहिद दिए गए, ना बाकायदा आगाह किया गया। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो तो हमने अपने सोर्सेज से ला के मीडिया पर लेकर आए हैं और उन तक पहुंचाया। वो कहते हैं हमें तो ना पुलिस ने आगाह किया, और पुलिस भी ये कहती है हमें बाकायदा अभी तक जो है ये फिर है क्या, नहीं हुई। ये हंगामा है क्या, ऐसा हो क्यों रहा है? हंगामा यही है शामी साहब कि वो पंजाब पुलिस पर एतमाद नहीं करती, पीटीआई तहफुजात का इजहार करते हैं और वो ये कहते हैं कि शायद ऐसी कमेटी बने कि जो उनके नुक्ता नजर के मुताबिक मामला को आगे लेके चले। तो गलत काम नहीं करेंगे। वो तो कहने किया उनकी जो सिक्योरिटी के लिए भी केपी के पुलिस के लोग बुलाए गए हैं, ये दुरुस्त है? 50 की तादाद बताई जाती है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। बाकायदा कोर कमेटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास होता है। अगर आप 8 नवंबर की मीटिंग याद रखें शामी साहब, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला ये सामने आया था जिसकी बुनियाद ये सारा बना है। इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब उस कमेटी में मौजूद थे, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और एक मेन सीनियर क़यादत। परवेज लाई साहब ने एक नुक्ता रखा कि अगर आप समझते हैं कि FIR आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई तो आप जितने भी अफराद बैठे हैं पूरे पंजाब से एक SHO दे दें, हम उनको वहां तैनात करते हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक FIR कर दें। खान साहब ने तमाम अफराद की तरफ देखा, हमाद अजहर, बाकी लोग, किसी एक ने एक SHO नहीं दिया। ये वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पे कोर कमेटी का आइंदा जो होने वाला इजलास था उसमें ये फैसला किया गया कि खान साहब की तमाम स्तर सिक्योरिटी जो है वो KPK के कमांडोज करेंगे, जिसके लिए 2 DSP वहां से आए हैं, 50 के करीब जो है स्पेशल कमांडोज। हालांकि हसन यहाँ पर पंजाब के भी 500 से ज्यादा नफरी पुलिस की मौजूद है, 60 के करीब उनके भी एलीट कमांडोज यहाँ मौजूद है और दीगर इदारे जो हैं पुलिस की मुआवनत करने वाले वो भी यहाँ मौजूद हैं। साहब यहाँ से खत लिखा था KPK को, बाकायदा तस्दीक हुई है। उसमें टेक्निकल पॉइंट अगर देखें तो पंजाब में एलीट कमांडो बड़े जबरदस्त है और यहाँ की जो पुलिस है वो दीगर सूबों की पुलिस की ट्रेनिंग करवाती है। आपने उसको इग्नोर कर दिया, इससे पुलिस में काफी तशवीश पाई जाती है। ये यहाँ बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, दिलचस्प मामला है और काबिल तशवीश है कि ये इतना बड़ा ये वाक़या सानिया है, उस पर तहकीकात और तफ्तीश क्यों नहीं उस तरह से हो रही जिसकी वो मुतकाज़ी हैं।